हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है हैरियत से होंगे। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5, फंक्शंस। फंक्शंस कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बेसिक 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो तुम लोग समझ लोगे तो तुम लोग के सर के ऊपर से क्या हर जगह से गुजर जाएगा कि भाई फंक्शन के आने दो, सवाल हल कर लेंगे। तो मज़ेदार चीज़ है। इसके शुरू करते हैं। यूनिट इंट्रोडक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी अप्रोच क्या है? ये एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है कि भाई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है कि अपने बड़े मसले को डिवाइड करना सब प्रॉब्लम्स में और फिर उन छोटे छोटे मसले को हल करना, ताकि हम फिर एक एक करके हम छोटे छोटे मसले को हल करेंगे। और क्या होगा जब हम सारे हल किए हुए मसले को इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था जब मैं आईडी पढ़ा रहा था कि अलग अलग जगह से चीज़ों को लाके एक जगह पे जब हम रख लेते हैं तो उससे हम कहते हैं हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो एक मसले को इसने हल किया, एक मसले को उसने हल किया, एक मसले को इसने, तीनों का मैंने हल मिलाया, वो बन के एक सिस्टम बन गया हमारे पास। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है। इसे होता क्या है कि सारे छोटे छोटे मसले पे काम कर रहे होते हैं और ज़्यादा लोग एक चीज़ पे काम कर सकते हैं और वो काम जल्दी हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डिवाइड एंड कंकर क्या है, तो ये शुरू से लेके यहाँ तक ये डिवाइड एंड कंकर की डेफिनेशन है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड अस विद फंक्शन। अब ये डिवाइड एंड कंकर का काम करने के लिए सी लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शन। अलाउ अस टू सोल्व अ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। फंक्शन फंक्शन जो है ना, इसको याद कर लो। ये वो है जैसे घर में अचार का डब्बा होता है। जैसे अचार का डब्बा है, जब जरूरत पड़ती है हम उसको निकाल लेते हैं, लेकिन पहले अचार ला के रखते हैं या खुद बनाते हैं। तो फंक्शन ऐसे जो पहले के बने बनाए हैं वो तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो तो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हमने अचार खुद बनाना कैसे है। फिर जरूरत पड़ते वक्त खाने में मज़ा नहीं आ रहा तो ज़रा मज़ेदार के लिए अचार का इस्तेमाल कर लिया। तो आप फंक्शन इज अ, अब इधर तो जानने हो गए तो जरा आप सीरियस होकर पढ़ लें। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कि ऐसा का ऐसा हिस्सा जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कोई काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन। जैसे आपका प्रिंटफ फंक्शन है हमारे पास। प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ये तुम लोगों को पता है। स्कैनफ क्या करते हैं? टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। एवरी प्रोग्राम हैज मेन फंक्शन। ये तो हमें पक्की बात पता होनी चाहिए तुम लोगों को कि हर प्रोग्राम में क्या होता है? मेन फंक्शन होता है जिससे एग्जीक्यूशन शुरू होती है। बात समझ आ गई? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? जो पहले के बने हैं। पहले के कब? जब सी लैंग्वेज बनी थी, डेनिस रिची ने जब बनाई थी सी लैंग्वेज, तब जो हमारे पास सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से वो stdio.h, math.h और इस तरह की लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन पड़े हुए हैं वो सारे क्या है? बिल्ट इन फंक्शन। जैसे कि इनपुट आउटपुट के काम करने के लिए, स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, प्रिंटफ, स्कैनफ और इस तरह के सारे। ये छोटी सी डेफिनेशन आ गई। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। यानी कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी का फंक्शन बना सकता हूँ कि मैंने ये काम करना था इसके लिए ये फंक्शन बना लिया, वो काम करना था उसके लिए वो फंक्शन बना लिया। अब जब मैं फंक्शन बनाऊंगा तो उसके 3 स्टेप गिन के याद करने। बिल्ट इन फंक्शन सिर्फ इस्तेमाल करना। बिल्ट इन फंक्शन सिर्फ क्या करना है? इस्तेमाल करना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने अपने लिए बनाना है, खुद बनाना है। तो उसके 3 स्टेप में वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है फंक्शन का। तो फंक्शन, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस और बस क्लियर है। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साथ दे दिया ताकि जरा लेंथ बढ़ जाए उसकी। अब फायदा क्या है? देखो जैसे वो अचार है ना, एक बार बना के रख लिया, वो 3 माह भी चल जाएगा, वो 6 माह भी चल जाएगा अगर ज्यादा बनाया है। बात समझ आ रही है? वो साल भी चल जाए, हो सकता है इतना ज्यादा बनाया हो। तो सबसे पहले फंक्शन आप एक बार बना लोगे, आप उसको इस्तेमाल बार बार करोगे। रीयूजिबिलिटी। फंक्शन प्रोवाइड यूजिबिलिटी ऑफ कोड। इट मीन हाउ व्हेन एवर वी नीड टू यूज द फंक्शन प्रोवाइड फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन वी जस्ट कॉल। जब एक बार बना लिया उसके बाद सिर्फ उसको क्या करना है? कॉल करना है। वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन है, वो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ क्या करते हैं? एक बार लिखने के बाद उसको कॉल करते रहते हैं। अगली चीज सेपरेशन ऑफ टास्क। अब होता क्या है कि अब मैं खाना बना रहा हूँ तो मुझे क्यों खाने की एग्जांपल आ रही है बार बार? अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ। अब इसको इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली देखें। तो अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, अब ये पुराना वाला नोटपैड कहाँ गया मेरा? पुराना, अगर मैं हमारे पास कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो मैं कहूँगा प्लस वाला काम अलग हो, माइनस वाला काम अलग हो, मल्टीप्लाई वाला काम अलग हो, डिवाइड वाला काम अलग हो। बात समझ आ रही है? तो ये सेपरेशन ऑफ टास्क हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं गेम बना रहा हूँ। अब गेम में क्या होगा? मैं कहूँगा करेक्टर का चलना फिरना वॉक एक बंदा कर ले। करेक्टर जो करेक्टर 4 मतलब CHAR, करेक्टर मतलब वो जो भी बंदा होता है जो गेम में खेल रहा है, उसकी शूटिंग वाला काम जो है, यानी कि जो फायरिंग करेगा, वो हमारे पास एक बंदा कर ले जो भी। और उसके बाद एक बंदा जो है वो गेम का मेन्यू डिजाइन कर ले। बात समझ आ रही है कि मैं काम को बांट दूंगा ताकि वो अलग अलग लोग कर सकें उस पर काम। फंक्शन अलाउ अस टू सेपरेट कोड ऑफ वन टास्क
फ्रॉम द कोड ऑफ अदर टास्क, एक कोड अलग होगा, दूसरा कोड ही पूरा पूरा अलग होगा। इफ वी हैव प्रॉब्लम इन वन फंक्शन, अगर मुझे किसी एक फंक्शन में मसला होगा तो मैं किसी और कोड में नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ उस फंक्शन के कोड में देखूंगा, जाऊंगा कि भाई यहाँ पर क्या मसला क्यों आ रहा है। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन फंक्शन, सिंगल फंक्शन के मुझे इतना बड़ा फंक्शन है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो उसमें मुझे इस फंक्शन पे काम रहना है, तो मैं इसमें एरर ढूंढूंगा, मैं ऊपर या नीचे टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, होता है क्या फंक्शन से ज़रा चीज़ सिंपल हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। इफ़ यू राइट द होल प्रोग्राम एज वन प्रोसीजर है, मैं सारा इतना चट्ठा कट्ठा प्रोग्राम सारा एक ही लिख दूं, तो उसमें क्या होगा, मुझे उसको समझना, मुझे उसके अंदर से चीज़ें निकालना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं इतना प्रोग्राम एक हिस्सा एक अलग कर दूं, एक हिस्सा अलग कर दूं, एक हिस्सा अलग कर दूं, एक हिस्सा अलग कर दूं, तो वो चार छोटे जो हिस्से बन गए उनमें मुझे खेलना, उनमें मुझे काम करना ज़रा आसान हो जाएगा। तो यही बात उसने बताई है, बिकेम डिफिकल्ट प्रोग्राम फंक्शंस डिवाइड द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड दस रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। एमसीक्यूज है कि भाई फंक्शन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। रीडेबिलिटी, डिवाइड द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फंक्शंस। रीडेबिलिटी यानी कि अब वो चार हिस्से बना दिए, उनको पढ़ना क्या आसान है। जैसे तुम लोग को अगर ये फॉर एग्जांपल ये 4 पॉइंट ना बनाए होते, ये एक ही पैराग्राफ में सारा लिखा हो, तो ढूंढना पड़ा था रीयूजिबिलिटी के, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, सप्रेशन ऑफ टास्क यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, तो इधर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो क्या होगा, रीडेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ये चारों फिंगर टिप्स होने चाहिए, रीयूजिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ टास्क, हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी और रीडेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। अब आ जाओ तुम लोग अपने फिंगर टिप्स पे। अब फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइन फंक्शन। हम अब बात करेंगे मेनली किसके बारे में, यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में। क्लियर, FUNCTION, ओके। अब यूजर डिफाइन फंक्शन बनाने के लिए मुझे 3 काम करने हैं। पहला काम, दूसरा काम, बताता हूँ, रुक जाओ जरा। पहला काम आ गया हमारे पास, मैंने जैसे वेरिएबल मैंने इस्तेमाल करना था, तो वेरिएबल को क्या करता था मैं, सबसे पहले डिक्लेयर, फिर उसको करता था इनिशियलाइज। क्लियर है, अरे को इस्तेमाल करने होती थी तो क्या करता था, अरे को डिक्लेयर और फिर उसको क्या करता था, इनिशियलाइज। तो अब मैंने फंक्शन भी इस्तेमाल करना है, तो मैं फंक्शन के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, उसके काम क्या होंगे, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। ये सारी चीजें जब मैं बताऊंगा तो ये एक तरह की फंक्शन डिक्लेरेशन है। आपकी किताब में उसको सिग्नेचर का नाम दिया है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। डिक्लेरेशन एक तरह की, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, DCLARA, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। अब बुक में नहीं है ज़्यादा, इसको पेपर में ना लिखना, लेकिन दिमाग में डाल लो। दूसरा काम, अब मुझे बताना है कि मेरा फंक्शन काम क्या करेगा, डिफाइनिंग ऑफ आ फंक्शन, मतलब उसकी डेफिनेशन बताएंगे कि फंक्शन जब कॉल होगा तो भाई वो ये काम करे, ये ना वो सिर्फ मुंह उठा के बैठा रहे। और तीसरा, अब डिफाइन वाला काम मैंने बता दिया, लेकिन अब उसको इस्तेमाल करने को यूज को हम कहते हैं कॉल, कॉलिंग आ फंक्शन। ये मेन है भाई, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या बनाने का, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन और कॉलिंग और यूजिंग अ फंक्शन। अब आते हैं सबसे पहले सिग्नेचर फंक्शन के बारे में। हम सबसे पहले बताते हैं बेटा रिटर्न टाइप, के फंक्शन वापस क्या देगा। फंक्शन ना वो मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दी थी, मुझे याद आ गई, जूसर मशीन की। अब फॉर एग्जांपल मुझे अभी सेब का मिल्क शेक पीना है, तो ये रही मेरे पास जूसर मशीन, मैंने इसके अंदर सेब डाला, मैंने इसके अंदर दूध डाला, मैंने इसके अंदर चीनी डाली, मैंने और कुछ एक्स्ट्रा चीज डाली है, मैंने वो डाली, एंड जी पूरा वो जूस बना, एंड वापसी पे क्या आया, एक जूस का गिलास। क्लियर है, एक सेब का मिल्क शेक आ गया मेरे पास। अब इसको थोड़ा समझो, मैंने जूसर मशीन के अंदर 3 4 5 चीजें डाली, लेकिन आउटपुट में मेरे पास क्या आया, एक। तो वो जूसर मशीन फंक्शन है, उसके अंदर जो चीजें डाली वो इनपुट है, और जो हमें जूस मिला वो क्या है, आउटपुट। तो वो जो आउटपुट है ना वो हमेशा क्या होगी, एक होगी, और वो क्या होगी, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप फिर आएगा हमारे पास फंक्शन का नाम, और इसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने याद करो तुम लोगों को बहुत पहले बताया था कि नाम के आगे अगर कोई इस तरह की ब्रैकेट्स लगी हो तो आप इसको आंखें बंद करके क्या कहोगे, ये क्या है, फंक्शन। तो अब यहाँ पर देख लो, फंक्शन का नाम, उसके आगे ये पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम क्या बताएंगे, पैरामीटर्स। इसको जरा हम किताब से पढ़ लेते हैं ताकि तुम लोगों को जरा रेफरेंस मिल जाए। कहते हैं सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट गेट इनपुट
जो इनपुट लेता है, एंड प्रोवाइड सम आउटपुट, जो आउटपुट देता है। इनपुट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर। ये जो इनपुट हैं इनको हम क्या कहते हैं, वो जो जूसर मशीन में चीजें डाल रहे हैं, वो चीजें डालने वाली चीजों को हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। वो पैरामीटर डिफाइन कहाँ पे करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, एमसीक्यू ज्यादा होता है कि पैरामीटर कितने हो सकते हैं, तो मैनी, मल्टीपल, मैनी हो सकते हैं। वो फंक्शन है ना, आउटपुट, गौर से देखो, आउटपुट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, और जो आउटपुट होगी उससे हम क्या कहेंगे, रिटर्न वैल्यू। क्लियर है, और वो रिटर्न वैल्यू हमेशा एक होगी। ये देखो आगे लिखा हुआ है, अ फंक्शन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स बट इट कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, वो वैल्यू एक रिटर्न करेगा, इनपुट में ज्यादा चीजें आ सकती है। अब आते हैं फंक्शन सिग्नेचर के बारे में। फंक्शन सिग्नेचर यूज्ड टू डिफाइन इनपुट, कि इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या आएगी होगी, तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास, उसका नाम अगर बताएंगे डाटा टाइप, उसका नाम, और ये तीन चीजें जब हम बता देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाती है, फंक्शन डेफिनेशन। इसको अगर हम एग्जांपल देखें तो मैं कहता हूँ एक फंक्शन जो इंट वैल्यू रिटर्न करेगा उसका नाम सम है, और वो दो इंट की वैल्यूज लेगा। क्लियर है, मैं कहता हूँ एक फंक्शन है जो वापस कुछ नहीं देगा, वापस कुछ नहीं देगा तो उसका वहां पर लिखेंगे void, वो डिस्प्ले करेगा कुछ, और वो इनपुट में भी कुछ नहीं लेगा, void। क्लियर है, void का मतलब क्या होता है हमारे पास, नथिंग। क्लियर है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं कहता हूँ वो इंट वैल्यू लेगा, वो सम करेगा किसका, इंट का, फ्लोट का, फ्लोट का, इंट का, चार वैल्यूज लेगा, चार वैल्यूज नहीं उसने, उसका नाम सम है, और वो आउटपुट में एक वैल्यू देगा। हमारे पास बात समझ आ रही है। ये सारी क्या बनाई मैंने, जिसके एंड पे सेमीकोलन आ रहा है, ये क्या बनाई मैंने, फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर उसने एग्जांपल आगे लिखी होंगी, ये कि देखो हमारे पास इंट स्क्वायर, रिटर्न वैल्यू इंट है, स्क्वायर उस फंक्शन का नाम है, इनपुट में एक वैल्यू लेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा, पैरामीटर उसका नाम है, और इनपुट में क्या लेगा, दो वैल्यूज लेगा। अ फंक्शन दैट टेक लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज इनपुट, लेंथ एंड विड्थ हो, यानी कि तुम लोगों को ये समझ नहीं आया तो तुम लोग कह सकते हो टू वैल्यूज फ्लोट एज इनपुट एंड रिटर्न द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये इस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसने ये फंक्शन बनाया कि दो वैल्यूज लेगा, हमें पता है लेंथ भी पॉइंट में होती है और विड्थ भी पॉइंट में होती है, तो दोनों फ्लोट आ गए, और जब दो फ्लोट जा रहे हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर जवाब भी क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। अब फंक्शन ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था, दैट टेक थ्री इंटीजर्स एज इनपुट, थ्री इंटीजर एज इनपुट, तो एक इंट, दो इंट, तीन इंट, एंड रिटर्न द लार्जेस्ट। हमें पता है तीन इंट जा रहे हैं तो वापसी पे एक इंटीजर ही आएगा और उसका नाम उसने रख दिया लार्जेस्ट। क्लियर है, ये इसका एग्जांपल है, चार इनपुट में ले रहा है, आउटपुट में इंट दे रहा है, फ्लोट ले रहा है, तो ये याद होना चाहिए रिटर्न टाइप कहाँ होती है, पैरामीटर कहाँ होते हैं, और नाम कहाँ होता है। अब आते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। अब हमने बताना है कि काम क्या होना है, यानी कि ये समझ लो कि बिरयानी बनानी थी, बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं चावल, गोश्त, मसाले और बाकी सारी चीज़ें। तो अब सिग्नेचर में सिर्फ हमने ये बताया कि भाई क्या क्या चाहिए। क्लियर है, अब डेफिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उन चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि भाई चावल 2 किलो चाहिए, गोश्त 2 किलो चाहिए, मसाले इतने चाहिए, इतने चम्मच ये चाहिए, इतने चम्मच वो चाहिए, इनको हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, और ये हमारे रिटर्न टाइप में क्या आ जाएगी, बिरयानी आ जाएगी। अब फंक्शन सिग्नेचर डज नॉट डिस्क्राइब हाउ द फंक्शन परफॉर्म अ टास्क। ये एमसीक्यूज है कि फंक्शन सिग्नेचर से पता नहीं लगता काम क्या करना, बस ये पता है कि ये फंक्शन बनेगा, लेकिन क्या करेगा ये नहीं पता। वो हमें पता कैसे लगता है, फंक्शन डेफिनेशन एज अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब देखो तुम लोगों ने जो फंक्शन सिग्नेचर बनाया था जिसके अंदर तीन चीजें चाहिए होती हैं, पहली रिटर्न टाइप, दूसरी फंक्शन का नाम, और तीसरी पैरामीटर्स। क्लियर है, पैरामीटर्स में क्या आते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, जो किताब में सिंटेक्स है उसको ही गौर से देखना। और यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जो पहली चीज़ आ रही है बेटा, इसे हम कहते हैं फंक्शन हेडर, और ये देखोगे तुम लोग गौर करोगे तो ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और ये वेरिएबल इस तरह से कोमा लगे, यहाँ पर देखे ना तुम लोगों ने, डेटा टाइप वन कोमा, डेटा टाइप टू, डेटा टाइप थ्री, यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप बताइए, यहाँ पे डेटा टाइप के साथ क्या आ गया, वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल जहाँ पे हम वो स्टोर करेंगे वैल्यू, तो वो सेम है जैसे फंक्शन सिग्नेचर है, तो इसलिए हम इसको पूरी चीज को कहते हैं फंक्शन हेडर। और ये जो दूसरी चीज आती है इसे कहते हैं फंक्शन बॉडी, बॉडी ऑफ फंक्शन। कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन इज, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप, दो चीजें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बॉडी ऑफ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड इन द फंक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो बॉडी ऑफ फंक्शन में वो सारा काम होगा जो हमने काम करने के लिए लिखना होगा कि ये काम हमें चाहिए। जस्ट द फंक्शन सिग्नेचर इज द सेट इन क्लोज विद द, अब यही बात कह रहा है कि जो फंक्शन सिग्नेचर है उस फंक्शन सिग्नेचर को अगर हम सेमिकोलन की बजाय वहां पर ब्रैकेट्स लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन।
क्लियर है? ये फंक्शन सिग्नेचर था, इसको मैंने वैसे ही यहाँ पर लिखा और यहाँ पर एंड पे क्या लगा दी, ये चीज़। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल आएगा, फॉर एग्जांपल बिरयानी बनानी है तो चावल कहीं पे हमने रखने हैं ना प्लेट में या किसी जगह पे जहाँ पे हम उसको धो सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, इस्तेमाल के काबिल बना सकें। तो इसी तरह आप इंट वैल्यू जो है वो ए में स्टोर कराएंगे और ये बी में, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जी आई जे के समथिंग कुछ भी। अब ये जो ब्रैकेट्स आ गई, ये ब्रैकेट के दरमियान वाली जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी हमारे पास, बॉडी ऑफ फंक्शन। क्लियर है? अब डिफाइनिंग अ फंक्शन के लिए दो चीज़ें आ गई, एक आ गया हमारे पास हेडर और एक आ गया हमारे पास बॉडी ऑफ फंक्शन। हर हेडर क्या है हमारे पास, हेडर वही चीज़ है सिग्नेचर ऑफ फंक्शन की जो तीनों चीज़ें हैं, रिटर्न टाइप और रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और इसके अंदर आगे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स यानी कि डाटा टाइप डी टी डाटा टाइप और वेरिएबल 1 डी टी v2 कोमा और इस तरह सो ऑन। क्लियर है? और बॉडी ऑफ फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सिंपल ये दो ब्रैकेट्स, ज़रा स्पेस दे दूँ ताकि ये आ गया और ये आ गया। क्लियर है? ये जब हम चीज़ थोड़ी सी बताते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, डिफाइनिंग आ फंक्शन। ऊपर क्या है हमारे पास, रिटर्न टाइप बताई पहली, दूसरी चीज़ फंक्शन का नाम, तीसरी चीज़ पैरामीटर्स बताई, ये फंक्शन सिग्नेचर है। सिर्फ हेडर जिसके अंदर वो तीनों चीज़ें जो ऊपर बताई थी वही डिटो कॉपी, लेकिन उसके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया और यहाँ पर ये तो ये बॉडी बना दी, तो ये क्या बन गया, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आगे, लेकिन अभी ज़रा हम लोग आगे चले। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, ये रहा फंक्शन का नाम, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा तो उसके जवाब में क्या है, वॉइड, और ये उसके अंदर का काम है, आपको एक ब्राउन फोर्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। यहाँ पर आती है चीज़ हमारे पास रिटर्न टाइप, क्या है, इंट, फंक्शन का नाम, ये आ गया हमारे पास पैरामीटर, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो ब्रैकेट्स में आएंगे चीज़ वो इनपुट होगी, और इनपुट को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और ये क्या आ गया हमारे पास, बॉडी ऑफ फंक्शन। ये उसने सिंपल एक काम करके बताया और इसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जो कि है रिटर्न। क्या है, रिटर्न। रिटर्न इज अ कीवर्ड, एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लो, जो क्या करता है, वैल्यू को वापस भेजता है, वैल्यू को वापस भेजता है, लेकिन वो सिर्फ एक वैल्यू भेजेगा क्योंकि रिटर्न हमेशा एक वैल्यू होगी। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर दो वैल्यूज रिटर्न नहीं हो सकती, अगर ऐसा करोगे तो फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। वो हमेशा इस तरह करोगे तो वो क्या आ जाएगा, कंपाइलर एरर आ जाएगा कि भाई मैं ये कर ही नहीं सकता। क्लियर है? अब एक छोटा सा ना मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट आ सकती हैं कि नहीं। ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट आ सकती हैं, देयर मे बी मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल 3 रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको पहली रिटर्न स्टेटमेंट मिली, वो वैल्यू लेके वापस चला जाएगा, वो वापस ही नहीं आएगा। नीचे वाली दो चले पड़ी हो, 10 पड़ी हो, 100 पड़ी हो, 10,000 पड़ी हो, जैसे ही वो पहली रिटर्न स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट करेगा, वो क्या करेगा, वहां से बाहर चले जाएगा इन द फंक्शन, बट एज सून एज द फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, द फंक्शन कॉल रिटर्न्स टू द फर्दर स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूट। जैसे वो फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ, वहां से उड़ के कहीं और चला जाएगा और नीचे वाली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अब जरा आते हैं यूज ऑफ फंक्शन। यूज ऑफ फंक्शन में सिर्फ दो चीज़ें बतानी है, एक फंक्शन का नाम और एक उसको इनपुट देंगे, वो खुद ही प्रोसेसिंग करके हमें मिल्कशेक वापस कर देगा। इफ़ यू नो तो हम लोग ज़रा चलते हैं इसकी एग्जांपल पे, तुम लोग एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि मैं कह क्या रहा हूँ। अभी ज़रा बात कर लें कॉलिंग का फंक्शन की। कॉलिंग का फंक्शन में भी दो चीज़ चाहिए होती है, एक फंक्शन का नाम और दूसरी फंक्शन के इनपुट में क्या देना है, यानी कि पैरामीटर्स। क्लियर है? तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा और उसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, उसको कॉल कर लेगा। बस ये दो फंक्शन हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम टू राइट, प्रोग्राम टू टेक टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट सम। ये एग्जांपल गौर से देख लेना, तुम लोग को इससे तकरीबन सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मेन हमने दो वैल्यूज लेनी है यूजर से, वो मैं मेन फंक्शन में लूंगा, इंट a कोमा b, और इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा एग्जांपल में। printf एंटर टू नंबर्स, यहाँ से ये बंद किया हमारे पास scanf, और परसेंटेज d, दो वैल्यूज लेनी है, परसेंटेज d ये बंद किया, एम्परसेंड a कोमा एम्परसेंड b। यहाँ तक मामला क्लियर है। अब मुझे पता है मैंने एक फंक्शन बनाना है जो दो वैल्यूज लेगा, उनको प्लस करके एक वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर कहूँगा एक वैल्यू आएगी वापस, इसका नाम होगा सम, और वो दो वैल्यूज लेगा इंट, और दोनों इंट की होंगी, और ये आ गया सेमीकोलन। अब तुम लोग को ये देख के नजर आ रहा है ये क्या है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल का अगर तुम लोग लिखो तो इस तरह से लिख भी देना बीच में। अब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है,
फंक्शन कॉल करना है और उस फंक्शन को मैंने क्या दे देना है, ए दे देना है और बी दे देना है। अब जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, जब भी हम फंक्शन क्या करेंगे, कॉल, तो वो ढूंढेगा अपनी डेफिनेशन को। अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर अभी तो मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, हालांकि जब मैं चलाऊंगा तो मैं लिख के चलाऊंगा, अभी मैंने तुम लोगों को समझा रहा हूँ तो अभी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर वो क्या करेगा, इसकी जैसे ये कॉल करेगा वो यहाँ से उठेगा और कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन के पास। अब डेफिनेशन हम वही लिखेंगे, ये वाली चीज़ सेम आएगी नीचे, लेकिन वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। मैंने लिख दिया आई कोमा इंट जे यहाँ पर। अब इसकी बॉडी आ गई, क्लियर है, हेडर आ गया, ये आ गया हमारे पास हेडर, और ये आ गया हमारे पास अब यहाँ पर बॉडी, जो फंक्शन डेफिनेशन में चाहिए होती है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि एक वेरिएबल बनाओ आंसर, आंसर इज इक्वल टू आई प्लस जे, जो भी, देखो ये ए वैल्यू किसको मिल जाएगी, आई को, बी वाली वैल्यू किसको मिल जाएगी, जे को। जब मैं कॉल करूंगा तो मैं पहली वैल्यू पहली को दे दूंगा, दूसरी वैल्यू दूसरी को मिल जाएगी, दोनों को मैं प्लस करूंगा और वो आंसर किस में स्टोर हो गया, आंसर वेरिएबल में। अब मुझे इसको वापस भेजना है, अब मुझे वापस भेजने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। मैं देखता हूँ ये बुक में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है रिटर्न टॉपिक का, रिटर्न टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, रिटर्न करेगा। अब वो रिटर्न में जो भी आए वो इंटीजर बन के वापस जाएगा। अब वापस कहाँ जाएगा, जहां मैंने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, क्लियर है। अब देखो मुझे पता है कि मेरे पास कुछ आ रहा है, तो मैं उसको कैच करने के लिए कुछ तो रखूंगा ना, समझ लो बात। फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न में एक वैल्यू है, और वैल्यू को मुझे पता है मैं तीन तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। उसको कहीं स्टोर करवा सकता हूँ, उसको प्रिंट करवा सकता हूँ, उसको किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करवा सकता हूँ। तीनों का मतलब समझाता हूँ अभी। देखो सबसे पहले मैंने प्रिंट फॉर एग्जांपल कहीं स्टोर करवानी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट का, और रिजल्ट के अंदर मैंने कहा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा मुझे पता है ये वैल्यू लेके आएगा, क्योंकि रिटर्न होगी ना वैल्यू इससे, तो यहाँ पर क्या प्रयोग है, एक वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आएगी वो तुम किस में स्टोर करवा देना, रिजल्ट में। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल यूजर ने ए में 2 एंटर किया, बी में 4 एंटर किया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 4। जब ये फंक्शन कॉल होगा वो अभी ये काम नहीं करेगा, वो यहाँ से उठ के कहाँ पर आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन पे, ए में 2 था, आई को क्या आ जाएगा 2, बी में 4 था, जे में क्या आ जाएगा 4, 2 + 4 आंसर में क्या आ जाएगा 6, 6 को क्या करेगा रिटर्न। अब जब यहाँ पे वो रिटर्न आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, तो इक्वल टू का काम क्या होता है, जो भी इस साइड पे पड़ा हुआ है वो इस साइड पे स्टोर करवा देता है, तो वो 6 इधर आ जाएगा और रिजल्ट में क्या आ जाएगा 6। कहानी समझ आई। फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन कॉल किया, कॉल करते हुए वो डेफिनेशन पे जाएगा, डेफिनेशन में काम डिफाइन किया, वापस आया और उसने वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा दी, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जय भाई तुम ये फंक्शन कॉल करो और जो भी फंक्शन में आए उसमें 10 प्लस कर दो, तो ये क्या हो गया, सीधा मैंने एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर दिया। बात समझ आ रही है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, पहले सिंपल कॉल करके वापसी, अब ये एक्सप्रेशन में आ गया कि जो भी वो वैल्यू देगा 6 देगा, 6 + 10 16, और रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा 16। और मैं प्रिंट एफ में डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई एक इंटीजर की वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है, लेकिन वो वैल्यू मेरे पास नहीं है, मैं फंक्शन को दे रहा हूँ 4 + 4, 10। ये समझना थोड़ी सी चीज। अब यहाँ पर मैंने एक और बार फंक्शन कॉल किया, मतलब बना तो मैंने लिया ना, मैं उसको जितनी बार मर्जी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन अब मैंने क्या कहा, मैंने कांस्टेंट दिए, मैंने कहा 4 4 किसको मिल जाएगा, आई को, 10 10 किसको मिल जाएगा, जे को, दोनों को प्लस करेगा, 14 14 रिटर्न करेगा, और यहाँ पर रिजल्ट में तो 16 स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पर प्रिंट क्या होगा 4। तो अगर मैं कहूँ इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो तुम लोग आउटपुट में सिर्फ लिखोगे क्या आएगी 14, क्योंकि रिजल्ट को तो मैंने प्रिंट करवाया ही नहीं। बात समझ आ रही है। इस पूरे प्रोग्राम को एक बार जरा देखो खुद, अब उम्मीद है नजर आ रहा होगा, देखो और क्या समझ आ रहा है। ओके, अब जरा चलते हैं आगे।
कहते हैं हमारे पास ये सारी उसने यूजिंग अ फंक्शन के यूज करना है, तो सिंपल प्रोग्राम का नाम लिखना है और प्रोग्राम का नाम लिखते ही ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जब फंक्शन कॉल होगा, व्हेन यू सी द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, द मेन फंक्शन सबसे पहले मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है। व्हेन इनकाउंटर अ फंक्शन कॉल, जब भी फंक्शन कॉल होता है, द कंट्रोल ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन, जो फंक्शन कॉल हुआ होता है जहाँ उसकी डेफिनेशन होती है वो वहां चला जाता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट ऑफ कॉल्ड फंक्शंस, वहां के सारे काम करने के बाद फिर कंट्रोल वापस आता है कहां पर, मेन फंक्शन में वापस। जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताई बात, क्या होगा, यहाँ पर ये कॉल किया, वो यहाँ पर आएगा, पहले ये लाइन चलाएगा, फिर ये लाइन चलाएगा, फिर वापस जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ये जगह किसकी है, मेन फंक्शन की। क्लियर है। अगली चीज आती है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, कहता है जो वैल्यू पास हो रही है हमारे पास फंक्शन को, वो क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स, और जो फंक्शन डेफिनेशन रिसीव कर रहा है वो क्या होंगे हमारे पास, पैरामीटर्स। तो अगर मैंने दोनों लफ्ज ही एक जगह बोल दिए हों तो वो देख लो। यहाँ पर अब देखो, ये ए और बी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, यानी कि ये ए आई को मिलेगा, बी जे को मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल में जो ब्रैकेट में होते हैं वो क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन हेडर में जो ब्रैकेट में होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामीटर्स। उम्मीद है मेक सेंस। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, कहते हैं दी above एग्जांपल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल n1 n2 आर आर्गुमेंट एंड टू द ऐड फंक्शन, आगे उसने एग्जांपल दी है। कहते हैं ये जो ये देखो ना, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसे ही है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन का नाम है ऐड, उसने एरो लगा के बताया, और ये आर्गुमेंट्स हैं। जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर जो चीज है वो क्या होंगे, आर्गुमेंट्स, और जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर जो चीज है वो क्या होंगे, पैरामीटर्स। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू पास द वेरिएबल विद द सेम नेम ऑफ द फंक्शन एज द नेम ऑफ पैरामीटर, हाउएवर यू कैन आल्सो यूज सेम नेम्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द सेम नेम। क्लियर है, वो कह रहा है कि भाई देखो, इस एग्जांपल को ऐसे समझो, एक घर है, डबल स्टोरी। क्लियर है, ये ऊपर वाली स्टोरी है, ये नीचे वाली स्टोरी है। नीचे भी एक अली रहता है, ऊपर भी एक अली रहता है, तो क्या दोनों अली सेम है, नहीं। नीचे वाला अली नीचे वाले घर का है, ऊपर वाला अली ऊपर वाले घर का है। अब जरा देखो इस एग्जांपल को, ये एक फंक्शन डेफिनेशन है जिसका नाम है फन, जिसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, इसके अंदर एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। क्लियर है, ये इस फंक्शन के दोनों वेरिएबल्स हैं, ये इस फंक्शन के दोनों वेरिएबल्स हैं x और y। क्लियर है, ये उसी प्रोग्राम का मेन फंक्शन है जिसके अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं x और y। क्लियर है, ये नीचे वाली स्टोरी है, नीचे वाले के x y हैं, ये ऊपर वाली स्टोरी है, ये ऊपर वाले के x y हैं। बात समझ आ रही है। अब हुआ क्या, यहां पर फंक्शन कॉल हुआ, ये x की वैल्यू इस x को मिली, ये वाला x और ये वाला x क्या है, अलग है। बात समझ आ रही है, यानी कि नीचे वाले अली ने ऊपर वाले अली को बुलाया है, नीचे वाले अली के पास बॉल थी, उसने ऊपर वाले अली को बॉल दे दी कि भाई अली तुम ये खेल लो, लेकिन नीचे वाला अली नीचे वाला अली है, ऊपर वाला अली ऊपर वाला अली है। क्लियर है, अब हुआ ये कि ये x की वैल्यू इधर x को मिलेगी, ये x की 20 आ जाएगी हमारे पास, y की 10 आ जाएगी, और ये सारा काम होगा। मतलब बात समझ आ रही है। तो उसने कहा कि भाई सेम वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन के फंक्शन में होंगे, मेन फंक्शन के मेन फंक्शन में होंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है आप लोगों के पास, जो कि बच्चे थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है। अब है क्या सीन, इफ द डेफिनेशन इज कॉल्ड अपीयर बिफोर द डेफिनेशन ऑफ कॉलिंग फंक्शन देन द सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये पहला है ना, पहला ए के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले की एग्जांपल जो जुड़ती है वो जुड़ती है हमारे पास किसके साथ, अरे जो वो जुड़ती है हमारे पास किसके साथ, बी के साथ। क्लियर है, और जो ए की एग्जांपल है वो जुड़ती है हमारे पास किसके साथ, 2 के साथ। क्लियर है, ये थोड़ा सा फंडा है, इधर इस तरह काम हुआ हुआ है। अब समझो ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये है मेरा मेन फंक्शन, ओके, ये है मेरा अपना फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन फंक्शन से ऊपर है, या कॉल जहां पे हुआ है, ये यहां पे कॉल हुआ है फंक्शन, ये यहां पे कॉल हुआ है, उस कॉल होने से ऊपर फंक्शन अगर मौजूद है, सॉरी ये कॉल हुआ है और ये कॉल हुआ है, मतलब कॉल से ऊपर डेफिनेशन मौजूद है, कॉल से ऊपर डेफिनेशन मौजूद है, तो मुझे फंक्शन सिग्नेचर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, कहते हैं हमारे पास देखो, इफ द डेफिनेशन ऑफ कॉल्ड फंक्शन, जो फंक्शन कॉल किया है, जो बुलाया है,
appear before the definition of calling function then the signature is not required, कि उसकी डेफिनेशन उससे पहले पड़ी हुई है, उससे ऊपर पड़ी हुई है और कॉल वो नीचे हो रहा है, तो सिग्नेचर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है लेकिन इसकी डेफिनेशन ऊपर पड़ी हुई है हमारे पास, तो इसको इसका फंक्शन सिग्नेचर आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? कहते हैं इफ द डेफिनेशन ऑफ कॉल फंक्शन अपीयर आफ्टर डेफिनेशन ऑफ कॉलिंग फंक्शन देन फंक्शन सिग्नेचर इज कॉल्ड ऑफ कॉल फंक्शन मस्ट बी रिटन बिफोर द डेफिनेशन ऑफ कॉलिंग फंक्शन। उसने बड़ा आगे पीछे कर दिया सिंपल, कि जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस कॉल किए हुए फंक्शन की डेफिनेशन उस कॉल किए हुए फंक्शन से नीचे पड़ी हुई है, तो हमें उसका सिग्नेचर, अरे यहां पर उसका सिग्नेचर क्या था, इंट सम इंट कोमा इंट सेमीकोलन, तो उसका हमें सिग्नेचर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये दो बातें मैंने कही हैं। अगर कॉल किए हुए फंक्शन की डेफिनेशन उससे नीचे पड़ी है तो फंक्शन सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, अगर कॉल किए हुए फंक्शन की डेफिनेशन उससे ऊपर पड़ी है तो हमें उसका सिग्नेचर लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई मसला नहीं होगा। ये बस याद रखना 1 की एग्जांपल बी है, 2 की एग्जांपल ए है। ये बुक वालों ने पता नहीं क्या ब्लंडर किया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी बात करेंगे। और ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछो, या तो मैं सहरी के वक्त या सहरी से पहले कोई वीडियो उस तरह की अपलोड कर दूंगा अगर तुम लोग के क्वेश्चन ज्यादा हुए, नहीं तो तुम लोग को वैसे ही रिप्लाई दे दूंगा। और कोई भी मसला हो अल्लाह ताला पे यकीन रखो, तुम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से तुम लोग के बड़े अच्छे नंबर आएंगे, 50-50 नंबर लेके आओ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे। और कोई भी मसला हो तो पूछो, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ बच्चों।